सो अभी तक हमने देखा कि किडोमा किडोंग की क्लास में आ चुका है, जिसको देखकर सब हैरान थे और फिर वो किडोंग के पास आया और गुजी से सीट खाली करने के लिए बोलने लगा कि अब से किडोंग सिर्फ मेरी डेस्कमेट होगी। सभी इस बात से हैरान थे और किडोंग भी पूछ रही है कि तुम भला ये क्या कह रहे हो, लेकिन वो उससे चुप होने के लिए बोलने लगा और गुजी से कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या बोला है, इसलिए हट जाओ अभी यहाँ से। जिन भी उठती है और कहने लगती है कि तुम यहाँ दादागिरी नहीं कर सकते हो। तो वहीं गुजी, जिसको किडोमा पर गुस्सा आ चुका था, वो पूछता है कि क्या तुम्हें सच में किडोंग के साथ बैठना है। किडोमा बोला हाँ, तो तब गुजी बोला ठीक है, तो वहीं सीट लगाकर बैठ जाओ। जो बात सुनकर सभी हैरान होने लगे। थोड़ी देर बाद जब टीचर क्लास में आए और उन्होंने किडोमा को ऐसे बैठे हुए देखा तो पूछते हैं कि भला ये क्या बदतमीजी है। तो तब किडोमा कहता है कि सर, आप ही ने तो मुझसे कहा था कि इस साल मुझे मन लगाकर पढ़ना है और मेरा मन किडोंग में है, इसलिए मैं उसका डेस्कमेट बनना चाहता हूँ, लेकिन गुजी मुझे अपनी सीट नहीं दे रहा है। तो तब ये बात सुनकर टीचर को गुस्सा आया और वो किडोमा को मारने जाने लगे, जिन्हें स्टूडेंट्स रोकने की भी कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी किडोंग उठी और बोली कि सर रहने दो, मैं ही पीछे जा रही हूँ, क्योंकि मैं कोई भी लड़ाई नहीं चाहती। और फिर पीछे जाने लगी, जिसके पीछे पीछे किडोमा खुशी से जा रहा था। लेकिन तभी गुजी भी अपनी चेयर लेकर पीछे चला गया। टीचर हैरान हुए कि आखिर ये चल क्या रहा है कि दोनों में से एक भी किडोंग को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, तुम तीनों एक साथ बैठ जाओ। तो तब किडोंग और गुजी दोनों किडोमा की वजह से परेशान थे, लेकिन किडोमा को ये सब करके काफी ज्यादा मजा आ रहा था। मतलब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टीचर किडोंग को बुलाकर पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा किडोमा के साथ क्या मैटर है। किडोंग कहती है कि सर मेरा उसके साथ कोई सीन नहीं, वही थोड़ा मेंटल है जो फालतू की जिदें करता है। तो ये सुन टीचर पूछने लगे कि कहीं ये कोई पपी लव तो नहीं। पपी लव यानी छोटी उम्र में प्यार। किडोंग चिढ़ जाती है और कहती है कि नहीं, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी मैं किसी से प्यार नहीं करती हूँ, मैं तो बस अपनी स्टडी पर फोकस देना चाहती हूँ। तो तब टीचर कहते हैं कि चलो अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो मैं ये मैटर इग्नोर कर देता हूँ ताकि तुम बस स्टडी पर फोकस दे सको, क्योंकि अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला तो बाद में तुम ही रिग्रेट फील करोगी। वेल नेक्स्ट सीन में किडोंग वापस क्लास में आई और गुजी से पूछती है कि क्या तुम्हें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ इतने पीछे बैठने में। तो वो बोला नहीं, क्योंकि तुम मेरी स्टूडेंट हो, इसलिए तुम जहाँ बैठोगी मैं भी तुम्हारे साथ बैठूंगा। किडोंग खुश हो रही थी गुजी की इस बात से। तो वहीं किडोमा इनके पास आया और पूछने लगा कि क्या बातें चल रही हैं, मुझसे भी शेयर करो। पर किडोंग काफी ज्यादा चिढ़ गई और पटक कर अपनी बुक्स किडोमा की साइड में रखने लगी और मुंह बनाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि गुजी और किडोंग दोनों शांति से स्टडी कर रहे होते हैं कि तभी इन्हें खाने की स्मेल आने लगी, क्योंकि किडोमा नूडल्स खा रहा था। किडोंग पूछती है कि भला तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो बोला कि क्या तुम देख नहीं सकती हो कि मुझे भूख लगी है। गुजी बोला पर तुम और सबको डिस्टर्ब कर रहे हो। तो वो कहता है कि क्या मैं लोगों के मुंह में खाना डाल रहा हूँ। गुजी ने अपनी सीट आगे कर ली और किडोंग से भी उसके पास आने का कहने लगा। तो तब किडोंग गुजी के क्लोज हो जाती है, लेकिन तभी किडोमा भी ऐसा करता है, यानी वो भी इन दोनों की क्लोज हो गया, जिस वजह से इस बार गुजी गुस्से से चिल्लाया कि आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है, तुम क्यों हमें परेशान कर रहे हो। तो तब किडोमा हंसने लगता है कि ब्रो चिल, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं, लो तुम भी ये नूडल्स खाओ। किडोंग नूडल्स वापस देने लगी कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए, लेकिन तभी टीचर यहाँ आ गए, जिन्हें लगा कि ये तीनों बीच क्लास में नूडल्स शेयर कर रहे थे, इसलिए तीनों को बाहर लाकर काफी ज्यादा डांटते हैं कि आखिर तुम तीनों की परेशानी क्या है। सुबह तुम एक दूसरे से लड़ रहे थे और अब बीच क्लास में नूडल्स शेयर करके बाकी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। किडोंग काफी बताने की कोशिश करती है कि हमारी कोई गलती नहीं है, पर टीचर उसकी एक नहीं सुनते और लास्ट में वार्निंग देकर गए कि फिर दोबारा तुम तीनों की वजह से क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। गुजी भी परेशान होकर क्लास में चला गया। किडोंग भी जाने वाली थी, लेकिन किडोमा उससे पूछता है कि क्या मैं सच में अनोइंग हूँ। तो किडोंग कहती है कि देखो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज मुझे पढ़ने दो, वरना टीचर मुझे स्कूल से निकाल देंगे और मेरे मॉम डैड मुझे घर से, इसलिए प्लीज मुझे चैन से जीने दो। तो तब किडोमा को अच्छा फील नहीं हुआ, क्योंकि काफी आदतें उसकी ऐसी हैं जो कि नेचुरल हैं, जिन्हें वो चाहकर भी बदल नहीं सकता है। अब हम देखते हैं कि किडोंग को फीवर हो चुका है, लेकिन फीवर से ज्यादा वो किडोमा से परेशान थी, इसलिए किडोमा को उल्टा सीधा कह रही थी कि कैसे भी करके किडोमा को मेरी क्लास से बाहर करवाओ। तो वहीं नेक्स्ट डे किडोंग जब स्कूल नहीं आई तो किडोमा काई से किडोंग के बारे में पूछता है
जो कि बता देता है कि उसे फीवर है। किडोमा अब गुजी के पास आया और बोला कि चलो एक डील करते हैं कि तुम यहाँ से हटकर आगे चले जाओ, फिर मैं पक्का तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। गुजी मना कर देता है कि नहीं, मैं यहीं बैठूंगा। तो तब किडोमा कहता है कि ठीक है, तो फिर रेडी रहना मुझसे बुली होने के लिए। और फिर अब कुछ देर बाद गुजी ने किडोमा को परेशान करना शुरू कर दिया था।